हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पहले ट्विटर चलता था। ट्विटर में काफ़ी लोग बात करते हैं एक दूसरे के। जितने भी इंजीनियर हैं देश के अंदर और जितने भी डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया का होगा। अगर आप गणना कर सकते हो, अगर आप गूगल खोल के देखोगे, सबसे ज़्यादा इंडिया के ही बंदे मिलेंगे। और एक बात, बहुत बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश ने एक संज्ञान लिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार ने एक संज्ञान लिया है कि पहले हमारा कोरोना वैक्सीन की एक ही इंजेक्शन लगती थी, 2 लगती थी 1 और 2 के, उसमें अभी एक ही इंजेक्शन लगेगा, जिससे एक बार लगने से सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा। और हमारा चाइना, हमारे 2 दुश्मन हैं, आप लोगों को पता होगा कौन कौन का, नाम तो मैं लूँगा नहीं। ये हमारे जो दुश्मन है, टोक्यो से हमारे कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 का वैक्सीन ले रहे हैं। इसके बारे में भी कथित जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, तो मैंने बोला ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। और एक हमारा जो ट्विटर है, ट्विटर के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। ट्विटर ये चाहता है कि हम ही बड़े हैं। मैं तो ये बोलता हूं, जहां पब्लिक है, अगर इंडिया ने किसी का भी प्रोजेक्ट या कोई भी सामान को धुतकार दिया तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल नंगा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी है कि हम कुछ सालों बाद चाइना की जनसंख्या को पीछे छोड़ देंगे। ये बात बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सही बात है। इंडिया इसलिए हमारे संविधान में ये बात हुआ था कि इंडिया को बहुत आगे तक निकालना है, क्योंकि इंडिया के साथ जो भी देश रहेगा, और सबसे पहले हमारा ये चीज़ होता है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं गेस्ट को? अतिथि भवति, ऐसे कैसे सिखाया? अतिथि देवो भव के मंत्र से हम चलते हैं। तो हमने हमारे ये कोरोना काल अभी जो बीता है दोस्तों, ये कोरोना काल में इंडिया ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। सबसे पहले 70 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन होती है, वैक्सीन फ्री में देकर, जो दुश्मन देश है उनको भी दिया है, और जो हमसे कभी बात नहीं करते हैं। अगर हम ज्योग्राफी देखें तो देश कितना है, तो अपने बच्चों को सबसे पहले यही बताना कि ज्योग्राफी में इंडिया ने किस किस को वैक्सीन दिया है। ऐसे ऐसे देश आएंगे दोस्तों कि आप उनका नाम भी आप लोगों ने सुना नहीं होगा। और अपनी गाड़ी लेकर, पहले क्या होता था, हमने एक छोटी सी दवाई मंगाई थी कहीं, क्या नाम, कौन सा देश, ब्रिटेन से हमने एक दवाई मंगा रखी थी इंडिया ने। हमको खुद जाके लेना पड़ा उसको। लेकिन इंडिया एक ऐसी देश है जिसने अपनी वैक्सीन को खुद अपनी गाड़ी में जाकर, अपने वाहन में जाकर, अपने मित्र देशों और उसके अलावा जहां हमसे कोई कांटेक्ट नहीं था, वो देशों में जाकर भी पहुंचाया है उस वैक्सीन को। इसलिए हमारा देश महान है और महान ही रहेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, वैक्सीन के बारे में? हाँ, एक बात मेरे पास बहुत है, जो जानकारी मुझे मिली है कि हमारी जो वैक्सीन है काफ़ी अच्छी है। और हमारी वैक्सीन को लेफ़्ट राइट से जो हमारे दुश्मन देश हैं वो ले रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान से ही पूछेंगे कि आपको चाइना की वैक्सीन चाहिए या इंडिया की, वो इंडिया ही बोलेंगे, क्योंकि चाइना का सामान चल गया तो शाम तक, ना चला तो बिल्कुल क्या था, डायलॉग में था एक, चाइना का सामान अगर चल गया था शाम तक, नहीं चला था चांद तक। बिल्कुल राइट, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी हमारे नरेंद्र मोदी को आज से कम 1 हफ्ता पहले अंतर्राष्ट्रीय एक मेडल मिला है, बहुत बड़ा। शायद मेरे भाई को ने नहीं देखा होगा टीवी में, बहुत बड़ा मेडल मिला है, बहुत बड़ा। मोदी जी ने बहुत काम किया है, योगी जी, अमित शाह जी हैं, इतना काम किया है। हमारे तुम्हारा ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने इतना जो काम किया है मेरी बीजेपी पार्टी, मतलब इन नेताओं ने, इनकी पार्टी ने। मैं तो हूँ नहीं, लेकिन मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम भी कि ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के, हम किसी के नहीं, हम भोले वाले। एक जनता है, जनता बोल सकती है। हमने बोला, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, किसी के ऊपर लांछन नहीं उठाया हमने कि उसकी सरकार ऐसी है, जिसकी सरकार जैसी है। सब अपने चाहते हैं कि जनता का कैसे मन मोहक। देखो, ऐसा होता है, सरकार किसी की भी, कांग्रेस हो,
बीजेपी हो आम आदमी हो, लेकिन जो गवर्नमेंट सही कर रही है तो उस गवर्नमेंट को कोई भी पूरी जनता सपोर्ट करेगी। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बीजेपी। आज ओबीसी का मैंने एक समाचार सुना था। आज तारीख कितनी है? आज 15 तारीख है सर। आज 15 तारीख को करीबन मैंने 9:30 बजे ओबीसी जो एमईओ पार्टी में है उनका मैंने एक भाषण सुना था। वो कह रहे कि जो हमारा योगी सरकार है, योगी सरकार कहाँ का है? यूपी का। तो उन्होंने ये बोला था कि ये टारगेट देख के जात देखकर अटैक करते हैं। जो माफिया होते हैं, जो गुंडे होते हैं, उनको जात देखकर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये गलत बात है दोस्तों। अगर जो माफिया है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, कोई भी कास्ट का हो, लेकिन वो गुनहगार है। अगर पुलिस को सरकारी आदमी पर गोली चलाएगा तो वो तो चलाएगा, क्योंकि वो भी खाली हाथ नहीं गया है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ सर कि देखो जी, योगी जी ने जो काम किया अच्छी की, दहशत गर्दों को दहशत ख़त्म कर दी है योगी जी ने, और जो गुंडा राज था वो ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में जो गुंडे बदमाश जितने क्रिमिनल है वो खुद या तो उन्होंने हथियार छोड़ दिए और छुप रहे हैं। क्यों? अगर योगी जी ना होते यूपी के अंदर तो क्राइम यूपी से कभी हट नहीं सकता था। मैं साफ बोलता हूँ, और ज़्यादा बढ़ना था बहुत ज़्यादा। हमने हमेशा देखा अपने। और अभी हमें उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी अभी चेंज हो चुके हैं। तीरथ सिंह रावत जी, रावत जी आए हैं। तीरथ सिंह रावत जी, उनको मैं सलूट देना चाहता हूँ। उन्होंने एक अच्छा काम किया है, एक नया इतिहास रख दिया है। शायद मेरे भाई को पता नहीं होगा क्या कौन सा इतिहास रख दिया आते ये। जब भी बीच में कुंभ का मेला आया था तो उन्होंने बोला था मैं कुछ महीने का मुख्यमंत्री हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए नदी तट पर गए हैं तो उनको एक हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों का वर्षा हो। फूल वर्षा, बिल्कुल। और फूल वर्षा हुई दोस्तों, हमारे हर की पौड़ी हरिद्वार में हुई थी, फूल वर्षा हुई थी, काफ़ी अच्छा लगा। देखो दोस्तों, सम्मान सबका करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। हम हिंदू मुसलमान लेके चलते हैं, हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। हम सब भाई हैं। जितने भी हमने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ा, मुसलमान का भी उतना बड़ा हाथ था जितना हिंदू लोगों का है। एक एक भारतीय का उतना बड़ा हाथ था जितना करना चाहिए था अपने देश के लिए, वो हमने किया। लेकिन कुछ तत्व ऐसे घुस गए थे जिनके वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। हम ये चाहते हैं कि अभी जो हमारा है, जितने भी हमारे पास है, आपस में हम समेट के एक साथ रहें और भाईचारे के साथ रहें दोस्तों। और सबसे पहले हमने अपने जीवन के लिए, अपने जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हमने बहुत आगे ऊपर की भविष्य लेकर हमने जीना है दोस्तों। और सबसे पहले हमने ये नहीं देखना है अगर हम ये करते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। एक आदमी हमेशा अकेला ही अधूरा ही होता है। क्योंकि जब मैं फ़ौज में था, मैं आर्मी से हूँ, अगर हम फौज में थे तो हर चीज़ की कमी नहीं था, मेरे पास सब कुछ था। लेकिन मुझे किसी सुई तागे की मुझे ज़रूरत पड़ जाता था। मैं किसी छोटे भाई से बोलता था, भाई सुई तागा है, मेरा पैंट फट गई, बटन डालना है। इसलिए ज़रूरत हर आदमी की पड़ती है यहाँ, क्योंकि ये भारतवर्ष है और हम अतिथि भाव लेकर चलते हैं। जितना हम इतना सम्मान करते हैं सबका, उतना सम्मान मैं चाहता हूँ सबका होना चाहिए। जितना हम अपने धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, इतना धर्म विश्वास हमें दूसरे धर्म में भी होना चाहिए। लेकिन लड़ना झगड़ना ये बहुत पुराना बात हो चुका है दोस्तों। कब तक लड़ते रहोगे? नेपाल इतनी सी देश है, छोटी सी, आज तक गुलाम नहीं हुआ। मालूम क्यों? क्योंकि उनके जितनी भी जनसंख्या थी सब एक साथ थे, एकजुट। हाँ, एकजुट थे, इसलिए वो कुछ उनका अच्छा चला। लेकिन तरक्की नहीं कर पाए। तरक्की के मामले नहीं बोलता हूँ, लेकिन गुलाम की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात ये कहना भी चाहता हूँ दोस्तों, हमेशा प्यार मोहब्बत से रहो, ज़िंदगी आराम से कटती है। लेकिन बात ही रह जाती है दोस्तों, और कुछ नहीं रहती इस दुनिया में, यादें रह जाती है। और कुछ किरण भाई? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं बोलता कि मैं गोरखा रेजिमेंट हूँ या कोई भी। हम ये जातिवाद वाला देश ही नहीं है। अगर ये जातिवादी वाला देश होता तो यहाँ मुसलमान न होते या क्रिश्चियन न होते। हम तो ऐसे मित्र हैं कि हमने तो सबको, क्रिश्चियन को बैठाया, तिब्बत को, सबको शरणार्थी सबको बसाया, एक ऐसे गले मिले सबके। लेकिन जो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे बीच में ही फूट डाली जा रही है सर। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, अपनों से बचो, क्योंकि अपने ही हराम होते हैं। सबसे पहली बात, बड़ी बात ये है, जय चंद हर घर में, हर पड़ोस में एक है, उनसे बचो। अगर उन लोगों को आप लोगों ने पहचाना शुरू कर दिया तो आप
जिंदगी की जंग एकदम जीत जाओगे अगर पहचानना शुरू कर दिया। अगर नहीं पहचाना तो आप जिंदगी की जंग हमेशा लगातार हारते ही रहोगे। ये मेरी बात है। और हम तो अनुभव लिया है। अभी बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। मैं ये बोलता हूँ अगर गोदी मीडिया ने होती ना तो हमको इतनी जानकारी नहीं मिलती। कभी टीवी डिबेट नहीं बैठना, कौन देश के प्रति बोल रहा है, कौन फालतू बोल रहा है, आपको वहीं से पता लग जाएगा कौन कहाँ का बात कर रहा है। बिल्कुल राइट है। गोदी मीडिया पहले की जो हमारी समाचार आते थे, हमारा पहला प्रधानमंत्री घूम के भी आ जाता है देश विदेश, लेकिन हमको पता नहीं चलता था। बाद में पता चलता था भैया वो ऑस्ट्रेलिया से आ गया हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन अभी हमारा प्रधानमंत्री तैयार भी नहीं होता जाने के लिए, 3 दिन पहले पता लग जाता है कि वो फलाना वहाँ जाने वाला है। ये है गोदी मीडिया। और वहाँ क्या क्या होता है, पल पल की ज्ञान वहाँ से मिलती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें देखो हम दोनों ने पहले बोला था हम किसी उसके नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है। जो हमने देखा आजकल हमारे देश की जनता बहुत तेज हो चुकी है। जितना बनाना चाहते हैं, जितने हमारे राजनीतिक दल हमको जितना बनाना चाहते हैं, हम उनसे 2 कदम आ गए हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम में आके हाथ जोड़ लिया, चुनाव के आने के टाइम में कुछ नया चीज देकर हमको बच्चों को खुश कर दिया कि आप हमारे भाई हो, माता जी हैं, हमारी दादी जी हैं, सब। और टाइम को याद नहीं आता है, और टाइम याद नहीं आता। 5 साल तक वो घूम ही रहेंगे, पता नहीं लगेगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है, बहुत ज्यादा, सब पता है, सब पता है, हर जनता पढ़ा लिखा है। लेकिन मैं आज भी तारीफ करूंगा। देखो बिल्कुल मैं किसी पार्टी का नहीं, मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, सैल्यूट मारता हूँ मैं इसे। और इंडिया का पहचान भी बनाया है। बिल्कुल राइट। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी अच्छा किया है। बहुत, सबने अच्छा किया है। हमने देखो कौन सा देश, हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। कौन सा ऐसा देशभक्त नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो कि हमारे देश शक्तिशाली हो। बिल्कुल राइट। अगर जो हमारे अच्छे काम पर टांग अड़ाने की कोशिश करता है या डिबेट में, टीवी डिबेट में आके उल्टा सुल्टा बोलता है, तो आइडिया मान लो उसकी क्या सीन है। लेकिन सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, नेता, अभिनेता या एक व्यापारी, कारोबारी, ये वो पैसों से प्यार करता है सर, लेकिन मैं अपने वतन से प्यार करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ हमारे जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सबका खून और दिल कूट कूट के देश के लिए भरा है। लेकिन हमारा जाति और धर्म के ऊपर बांट कर ना इसको बंटवारा कर दिया है। और मालूम किसने? 2 चीज़ ने, एक राजनीतिक और दूसरा कौन सा है बता, आइडिया मार। दूसरा मैं बताऊंगा किसने अलग किया है। हमारे जिन्होंने मतलब पैसों को यूज़ करना सीखा, जिन्होंने बोला कि मेरे पास पैसा है, मोटा डाउन कर दो इन्हें। ये एक कुर्सी और एक ये पैसा, ऐसी चीज़ है हमारे गंदी चीज़। जो हमारे जयचंद बैठे हुए ना देश में, एक उन्होंने, ये कुर्सी और एक पैसा। क्योंकि देखो जितने भी पहले हम समाचार पढ़ते थे, मेरा भाई भी ने भी देखा होगा, भाई भी उस बात को पक्का मानेगा। बिल्कुल राइट। समाचार में यही आता था भैया फालतू चीज़ों को हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है। बिल्कुल राइट। लेकिन अभी के देश में ऐसा, अभी के युग में ऐसा समाचार सुनता है कि बम हो सकता है? नथिंग। क्योंकि अब कोई कमीशन नहीं लेता है, अभी कोई बिकावा नहीं है, सब नंबर 1 है, सब अपनी ड्यूटी अच्छा कर रहा है। दोस्तों कितना दंगा फसाद होता था यूपी में, कितना होता था कांग्रेस के राज में, साफ बोलता हूँ। जब से बीजेपी सरकार आई, मैं साफ बोलता हूँ, भले ही मैं पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ काम देखता हूँ, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जब से बीजेपी आई, योगी जी आए, कोई भी आए, चाहे कुछ भी आए, कोई भी आए, देखो जनता ही देती है वोट। गुंडागर्दी खत्म होगी, वोट जनता ही देती है। दिल से ना दहशत, पहले कितने बलात्कार होते हैं, कितने रेप है, आज की डेट में है बहुत कम हो रहा है। यूपी बहुत बड़ा है, फिर जितना यूपी है ना उतना तो पाकिस्तान भी नहीं है। वो चोरी छुपे अगर हो भी रहा है तो तुरंत दंड, मृत्यु दंड दो, तुरंत मृत्यु दंड। और योगी जी कर रहे हैं, मैं तो सैल्यूट मारता हूँ सर को। बिल्कुल रासू का लगा दो, काम खत्म कर देते हैं। ये बिल्कुल सही हो रहा है। देखो देश को डिस्टर्ब करना, अभी किसानों को आंदोलन चला था बीच में, और मालूम है पर डे का कितना नुकसान हो रहा है देश को। लेकिन सरकार बोल रही है हमसे बात कर लो, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हमारे टिकैत जी, राकेश टिकैत जी बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने तो उनका जबकि जमानत हो चुका, वो जमानत जब हार जाते हैं चुनाव में, जमानत बैंड हो जाता है ना, उसका चुनाव नहीं लड़ सकता। बहुत भयंकर वोट से आ रहे थे, कांग्रेस से ऊपर से लड़े थे। और बंगाल जाके उन्होंने ये बोला कि हम कांग्रेस को वोट देना है, ममता को वोट देना है, बीजेपी को वोट किसी ने नहीं। अगर किसान आंदोलन में गए थे तो उन्होंने वहाँ बंदों को जागरूक करना चाहिए था ना।
अगर एक बात और बोलना चाहता हूँ, बात तो बहुत ज्यादा है, हर चीज वीडियो में लंबी जाएगी, नेतागिरी वीडियो चलता लंबी है। जाएगी, बात बहुत लंबा है। राकेश टिकैत के आस पड़ोस वाले को पूछना, वो बंदा एक पुलिस में था पहले। सबसे एक बात, अभी के डेट में उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, पेट्रोल पंप है, सब कुछ है उसके पास। बैठे बैठे किसान आंदोलन में क्या हो रहा है पूरा दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है, बिल्कुल। दुनिया भी जानने लग गई। वर्ल्ड भी जान रहा है अब तो। इनके साथ तो अभी वो भी खड़े हो गए हैं, जो पुरान पिक्चर के मियाँ खलीफा और जो ग्रेट एंड क्या क्या है, वो मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन हम समाचार कभी देख लेते हैं टाइम पास करने के लिए। लेकिन टाइम पास नहीं, गोदी मीडिया, मैं गोदी मीडिया बोलता हूँ। अगर यह ना होती ना, एक अपराधी जेल में ना जाता, ये अच्छी तरह से पीछे पड़ जाती है। हमको गोदी मीडिया जैसे ही चाहिए, जैसे पैसा खा के कोई मीडिया ऐसी होती ना, अपनी बातों को ऊपर रखती है, हमको गोदी मीडिया ही चाहिए। मीडिया वो होनी चाहिए जो ये ऐसे निष्पक्ष हो। निष्पक्ष, ये नहीं कि वो नेता है, मतलब डर के अगर मीडिया काम करेगी तो मैं उस अभी हमने कौन सा बात किया, देख मैं एक बार बोलूं, हमने अच्छी वाली बात की ना, अभी देखने वाले हमको पता क्या बोलेंगे, ये वो है भक्त, हमारा नाम डाल देंगे भक्त, जो हमको देख रहे होंगे। अगर भक्त नाम ना डालना ही है तो सरदार भगत सिंह डाल देना, और क्या, यही होता है। अरे सरदार भगत सिंह का तो सरदार भगत सिंह, नाना अगर सुखदेव, भक्त है, फिर राजशेखर आजाद, हाँ, ऐसे डाल देना। राजनीति क्या कर लेंगे? इनको फांसी नहीं होती, इनको फांसी नहीं होती। हमारा देश का एक एक बच्चा खड़ा नहीं हुआ, हमारा नेता इनके लिए कुछ एकजुट नहीं थे, सबके अंदर फूट थी, इसलिए फूट करो, हर आदमी ये सोच रहा था कि मैं बच जाऊं, ये मर जाए चलेगा, फूट करो, वो मर जाए मैं बच जाऊं चलेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन फूट करो राज करो वाला उस टाइम एक जमाना था। वही कहा था ना, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ये रास्ता तो गांधी जी है, मोहनदास करमचंद गांधी जी नहीं बचा सकते थे उन्हें, है किसी ने इनके बरखिलाफ, क्योंकि सबको कुर्सी, देखो कुर्सी में इतना ताकत है ना, देखिए कुर्सी कहीं रख दो ना, अगर मैं पेड़ के नीचे कुर्सी को रख दूंगा हिलेगा नहीं कुर्सी, लेकिन उसमें बैठने के लिए चाहिए, इच्छुक है हम इसमें बैठना चाहिए। कांग्रेस ये नहीं देखेंगे कि अरे क्या हो रहा है, हम इसके बरखिलाफ क्या बोल रहे हैं, ये नहीं, हमने कुर्सी में बैठना है बस, कांग्रेस टिकाना है। सुनो सर, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस के इतने अच्छे नेता, मैं उस टाइम बहुत छोटा बच्चा ही था, संजय गांधी हर चीज में अव्वल, लेकिन कुर्सी के चक्कर में माने अपने बेटे को बैंक, या तो अच्छे ऐसे अच्छे बंदे को या तो भगवान उठा लेता है, या तो उसका किस्मत ही उसको उठा लेता है जो अच्छा होता है। बिल्कुल। ये कभी याद रखना, तुम्हारे गांव घर में भी कोई इतने अच्छे भी होंगे ना, वो समय से पहले उसकी मौत हो गया होगा, वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं जिया होगा। जीते हैं कौन? जो गलत करते हैं, बस गलत करते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, ये कलयुगी भी है, ऊपर से मतलबी भी है, मतलबी भी जमाना। इसमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको लगाना हमने अब ठिकाना, क्यों है?